हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम लोग करेंगे समास। ये आपके T1 के सिलेबस में है। तो आज हम समास करेंगे। तो देखिए, समास किसे कहते हैं बच्चों? समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। समास लक्षण। समास किसको कहा जाता है? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले दो या दो से ज्यादा शब्द जब मिलकर नया कोई शब्द बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। इसमें विभिन्न पर्यत्य प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे इसमें कई चीजें मिल जाती है, जैसे देव मंदिर के बीच परस्पर संबंध बताने वाले कारक का लोप। देव और मंदिर के बीच पर एक परस्पर संबंध है। जैसे देव भगवान को कहा जाता है और मंदिर उस जगह को कहा जाता है जहां भगवान को स्थापित किया जाता है। तो मंदिर और देव के बीच में एक संबंध है। ठीक है। इसका विग्रह है देव का मंदिर। विग्रह मतलब इसका बढ़ा के इसको लिखना है देव का मंदिर। ठीक है। अन्य उदाहरण है राजा का महल, राजमहल। राजा का महल विग्रह है, इसका समास है राजमहल। छोटा करके लिखना हुआ राजमहल। ठीक है ना। तो समास में समास और समास विग्रह दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी नीचे आप इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे, वो मैं भी आपको समझा दूंगी। देखिए, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। माता और पिता, माता पिता। दिन और रात, दिन रात। अब है समस्त पद। समस्त पद क्या है? देखिए, इसमें समास का विग्रह कर समास का नाम बताना अपेक्षित है। देखिए, समास और समस्त पद। समास एक शब्द है और समस्त पद उस पे शब्दों को जोड़ना है। लक्षण देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। अभी आपको पहले भी समझाया, दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के चार भेद होते हैं। समास के चार भेदों में पहला है अव्ययी भाव समास, जो है देखिए, जिस समास का पहला खंड प्रधान हो वे अव्ययी भाव समास होता है। पहला खंड अव्ययी होता है। जैसे देखिए, समास शब्द है क्षण क्षण, विग्रह है प्रति क्षण। यथाशक्ति समास शब्द है शक्ति के अनुसार। अजन्म जन्म भर, प्रतिदिन हर दिन। भर पेट पेट भरकर। यथाविधि विधि के अनुसार। तो देखिए, समास शब्द है जो मिलके दिए गए हैं वो सब समास शब्द है और विग्रह उनमें शब्द जोड़ दिया गया है। एग्जाम में कभी आपको विग्रह शब्द आते हैं, जैसे प्रतिक्षण। इसका समास शब्द बताइए तो आपको लिखना है क्षण क्षण। कभी आया शक्ति के अनुसार, इसका समास शब्द बताइए तो यथाशक्ति। और कभी ये भी हो सकता है इस तरीके से आए कि अजन्म लिखा हुआ, इसका बोला विग्रह करो तो जन्म भर। प्रतिदिन लिखा हुआ तो उसका समास बनाना, वो विग्रह करना है तो हर दिन। हमने पहले भी पढ़ा समास के चार भेद होते हैं। ये अव्ययी भाव समास में से मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास जिस शब्द में दूसरा खंड प्रधान हो, जैसे राजा का महल, राजमहल। तत्पुरुष के भेद इस प्रकार हैं। अब तत्पुरुष समास के अपने भेद हैं। ठीक, तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में स्वर्णगत, स्वर्ण के गत।
शरणागत शरण को आगत, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त। आज यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद इसका दूसरा तीसरा भेद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपका यही होमवर्क है, इसको कॉपी पे कर लेंगे। मैंने पहले भी दिया है इसको, जिसने नहीं किया है वो दोबारा इसको कर ले, और जिसने किया है वो इसको अच्छे से याद कर ले। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।